हे गाइस, आई एम शिवम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है बीकॉम बडीज़। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंट का यूनिट फर्स्ट, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। इसमें हम पढ़ेंगे फीफो मेथड, जो कि होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मेथड बहुत इजी मेथड है, इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। और ये 5 नंबर के लिए, 8 नंबर के लिए पूछा जाता है। बहुत बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस इसके फीफो मेथड आते हैं। हीफो आता है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो आता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें, तो हम आज एक मेथड पढ़ेंगे, फर्स्ट मेथड इसकी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। टुडेज एजेंडा इज़ अबाउट डेफिनेशन, प्रोफोमा एंड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। मानते हैं जैसे आप एक होलसेलर हैं, होलसेल शॉप है आपकी, आपने गुड्स परचेज़ किया अपनी दुकान के लिए। जो भी परचेज़ करेंगे तो मतलब आपका ये परचेज़ हुआ, मतलब गुड्स आपके शॉप में आए, फिर आपने वही गुड्स को इशू कर दिया किसको, रिटेलर को। रिटेल मतलब जैसे आप माने आपने के 200 यूनिट आए, 200 यूनिट आपका माल आया, आपने फिर 150 रुपये 150 यूनिट का माल इशू कर दिया अपने रिटेलरों को। फिर जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचता है वो 50 हो गया, 50 यूनिट्स। बस इसमें यही करना है कि कितना यूनिट हमारे पास माल आया, कितना माल गया, और हमारे पास कितना माल बच गया। बस हमको सिर्फ इसमें फीफो मेथड में बस हमको इतना ही करना है। और ये मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले माल आएगा, जो पहले गुड्स आएगा, वो पहले हम उसको इशू कर देंगे। बस इतना ही है। आगे हम क्वेश्चन समझेंगे ना, तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ईजी टॉपिक है ये। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले गुड्स आएगा वो पहले गुड्स इशू कर देंगे हम उसको। बस इतना ही है। अंडर दिस मेथड द मटेरियल फर्स्ट रिसीव्ड इन द स्टोर्स आर द फर्स्ट टू बी इशूड। वही जो मैं बोला था आपसे। द ऑर्डर इन विच द मटेरियल आर रिसीव्ड इन द स्टोर आर इशूड एट देयर कॉस्ट प्राइस इन द सेम ऑर्डर इज कॉल्ड फीफो। ये हमारा फीफो मेथड होता है कि बस जो भी मटेरियल फर्स्ट रिसीव होगा और हम उसको जो है इशू कर देंगे। इन द ऑर्डर विच द मटेरियल आर रिसीव्ड इन द स्टोर्स आर इशूड एट देयर कॉस्ट प्राइस। जो भी कॉस्ट हमको दी रहेगी, जो भी रेट हमको दिया रहेगा, वो कॉस्ट प्राइस पे हम उसको इशू करेंगे। इन सम ऑर्डर इज कॉल्ड फीफो। आगे देखते हैं इसके प्रोफोमा देखते हैं। प्रोफोमा में बस रेसिप्ट, रेसिप्ट मतलब कि जो भी माल हमारे पास आया, जो भी गुड्स हमारे होलसेल शॉप में आया, उसको हम रेसिप्ट में बांटेंगे। उसको में भी एक पहला तो आएगा डेट का कॉलम, फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना क्वांटिटी आ रहा है, रेट आएगा कितना रेट का आ रहा है, प्राइस आएगी कितना प्राइस का आ रहा है। ठीक है, बस ये हमारा रेसिप्ट हो गया। फिर इशूड में आते हैं। ये इशूड है, कितना माल हम इशू करेंगे, क्वांटिटी उसकी, क्या रेट से इशू करेंगे, क्या प्राइस से इशू करेंगे। मतलब क्वांटिटी जैसे 200 यूनिट मानते हैं, जैसे यहाँ पे 200 यूनिट हमारे पास हमने परचेज़ किया 10 रुपये के हिसाब से, कितना हो गया, 2000 हो गया। फिर हमने 200 यूनिट में से 100 यूनिट जैसे मान लेते हैं इशू कर दिए 10 रुपये के हिसाब से, 1000 रुपये ये हो गया। अब इसमें से 2000 में से 1000 गया, मतलब 200 यूनिट में से 100 यूनिट जाएगा, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, हमारे गोदाम में कितना, वेयर हाउस में कितना बैलेंस बचेगा, 100 बैलेंस बच गया। 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये का, 100 रुपये, 100 क्वान्टिटी 100 यूनिट्स, 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये का बैलेंस बच गया। बस यही है। इसको भी सबको क्वांटिटी रेट प्राइस, क्वांटिटी रेट प्राइस में बांटा गया है। क्वांटिटी रेट प्राइस, ये हमारे पास कितना गुड्स आया इसका है कॉलम, ये हमारे पास हमने कितने का इशू किया है ये कॉलम है, और इसमें जो है कितना हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बच गया वो ये है। बहुत इजी है ये जो अंडरस्टैंड करने के लिए। हम देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आता ही आता है। अब
देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फीफो का। फीफो मेथड है ये, FIFO, फीफो मेथड। डेट हमको दी हुई है 1 तारीख को 200 क्वांटिटी रेसिप्ट। रेसिप्ट मतलब हमारे पास कितना गुड्स आया, जैसे 200 यूनिट आई है 1 तारीख को, फिर 18 तारीख को 300 यूनिट आई है, फिर 28 तारीख को आई है 50 यूनिट। 20 रुपये के रेट से आया है, 18 रुपये के रेट से आया है और 15 रुपये के रेट से आया। हमने फिर इशू कितना किया, ये इशू का कॉलम है। 4 तारीख को 100 यूनिट इशू किया, 10 तारीख को 50 यूनिट किया, 20 तारीख को 300 यूनिट इशू किया और 30 तारीख को 100 यूनिट इशू किया। बस इतना ही है इसमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बस आप देखते जाइए। इसकी सिर्फ स्टोर्स लेजर में इसकी जो है एंट्री करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो गुड्स पहले आएगा वो पहले जाएगा। जैसे दिसंबर, 1 200 यूनिट आया हमारे पास, जो हम इधर एंट्री करेंगे रेसिप्ट में। जो भी हमारे पास गुड्स आएगा हम उसको रेसिप्ट में एंट्री करेंगे। जो भी हमारे पास गुड्स जाएगा, जैसे इशू किया हमने तो इशू की एंट्री में होगा उसका एंट्री, और जो भी रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा वो हमारे इसमें बैलेंस में आएगा। 200 यूनिट करिएगा 20 रुपये के हिसाब से। कैलकुलेटर यूज़ करिएगा, कैलकुलेटर से बहुत ईज़िली निकल जाएगा। 200 यूनिट आया है, 20 रुपये का रेट है ये, इसके सामने ही रेट दिया हुआ है, इसके सामने ही रेट दिया हुआ है। 200 यूनिट आया 20 रुपये के रेट से, 4000 रुपये का हो गया। ठीक है, 4000 1 तारीख का है। 1 तारीख में फिर हमारे पास 1 तारीख को हमने कोई भी इधर पे 1 तारीख को कोई भी एंट्री हुई नहीं है, कोई भी हमने जो है गुड्स इशू किया नहीं है। बस इधर पे हमारा सीधे 200 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से बैलेंस बच जाएगा। 4200 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से 4। ठीक है, फिर हमने 4 तारीख को इशू किया, 4 दिसंबर को हमने इशू किया है ना। इशू किया तो इशू में एंट्री होगी। 100 यूनिट इशू किया 20 रुपये के हिसाब से। 100 यूनिट इशू किया 20 रुपये के हिसाब से, 2000 रुपये का हो गया। 2000 रुपये का हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इधर पे क्या होगा, इधर पे 100 यूनिट थी, 200 यूनिट थी, 100 यूनिट हमने इशू कर दी तो कितनी बची, 100 यूनिट बची 20 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये, 2000 रुपये की। बस यही है। अब आप आगे देखते हैं। फिर हमने 10 तारीख को इशू किया 50 यूनिट, 10 दिसंबर को इशू किया 50 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से, कितने का हो गया, 1000 रुपये का हो गया। 100 यूनिट बची थी, फिर 50 यूनिट हमने इशू कर दिया, 50 बच गई 20 रुपये के हिसाब से, 1000 रुपये की ये हो गया। ठीक है, फिर हमने 18 तारीख को 300 यूनिट ख़रीदा 18 रुपये के हिसाब से। 300 यूनिट 18 रुपये के हिसाब से 5400 रुपये, 5400 रुपये का हुआ। इधर पे आ गया 300 यूनिट 18 रुपये के हिसाब से 5400 का हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ये दो बच गए, 50 वाला स्टॉक बच गया, 300 वाला स्टॉक बच गया। ठीक है, ये हो गया। अब 20 तारीख का, 20 तारीख की एंट्री करते हैं। 20 तारीख का 20 तारीख 20 दिसंबर का देखते हैं। 20 दिसंबर को हमने जो है अब 300 यूनिट हमने इशू किया है 20 तारीख को। तो पहले कौन सा लेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो जो पहले आया था वो पहले जाएगा, मतलब पहले 50 वाला स्टॉक हम इशू करेंगे 20 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये का। फिर 250 वाला जो इशू, मतलब फिर इसमें से जो है 300 यूनिट्स में से हम 250 यूनिट्स ले लेंगे तो 300 यूनिट हो जाएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो स्टॉक पहले आया था, ये स्टॉक पहले आया था इसलिए हमने इसको पहले इशू किए, इसको बाद में इशू करेंगे। 250 इशू कर देंगे तो 18 रुपये के हिसाब से 250 इंटू 18 कर दीजिए, 4500। तो हमारे पास कितना स्टॉक बच जाएगा, 50 का बच जाएगा। 18 रुपये के हिसाब से 50 इंटू 18 करेंगे 900।
50, 18, 900। बस यही है। जो स्टॉक हमने पहले लिया था वो पहले इशू होगा, जो हमने पहले स्टॉक आया था वो पहले इशू हो जाएगा, और जो बाद में आएगा फिर वो बाद में इशू होगा। अब हमारे पास 50 यूनिट बच गया है, ठीक है। फिर 28 तारीख को जो है 28 दिसंबर को 50 यूनिट हमारे पास आया 15 रुपीज़ के हिसाब से। 50 इंटू 15 करेंगे 750 आया, तो हमारे पास बच गया 50 यूनिट और हो गई 15 रुपये के हिसाब से 750 की। ये दो स्टॉक हो गए 50-50 यूनिट के। जो ये पहले इशू हुआ था, ये पहले परचेज़ हुआ था, तो ये पहले इशू होगा। अब हम इशू करेंगे 100 यूनिट्स दिसंबर 30 को जो है इशू करेंगे 100 यूनिट। तो 50 यूनिट 18 रुपये के हिसाब से पहले इशू होगी, फिर 50 यूनिट्स 15 रुपये के हिसाब से इशू होगी 900, और फिर 750। जो आपका स्टॉक हो गया वो नील हो गया, पूरा स्टॉक ख़त्म हो गया, नील नील नील। यही है हमारा फीफो मेथड। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जैसे मेरे पास इधर पे मैं देखा 10 तारीख को 10 दिसंबर को कि 50 यूनिट्स थी, मतलब फर्स्ट पहली बार जो वो हुई थी, परचेस हुई थी। फिर उसके बाद मैंने 300 यूनिट ख़रीदा हूँ। पहले 50 यूनिट आया तो पहले 50 यूनिट आया तो पहले 50 यूनिट्स को इशू करेंगे। फिर बाद में 300 यूनिट्स आया तो 300 यूनिट्स का 250 यूनिट्स एंट्री हो गई। तो ये हमारा ये 50 यूनिट्स बच गया। फिर मैंने 20 तारीख को जो है 28 तारीख को 50 यूनिट्स ख़रीदा 50 रुपये के हिसाब से। 50 यूनिट ख़रीदा 15 रुपये के हिसाब से, 750 का ये हो गया। बस यही है। फिर हमने को 30 तारीख को है 100 यूनिट इशू किए 50 यूनिट। फिर 50 यूनिट 15 रुपये 18 रुपये के हिसाब से जो था वो पहले करेंगे, क्योंकि ये पहला स्टॉक जो था पहले परचेज़ किया था, इसलिए उसको पहले इशू करेंगे। 50 यूनिट्स 15 रुपये के हिसाब से बाद में हमने ख़रीदे थे, तो उसको जो है बाद में इशू करेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो है बैलेंस बचेगा नील। हमने सब इशू कर दिया, ना हमारे पास स्टॉक है ना हमारे पास बैलेंस है, तो नील हो जाएगा। यही हमारा जो है फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।